वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्पॉटिंग एरर की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो स्पॉटिंग एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 90% एग्जाम में स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्पॉटिंग एरर में आपकी कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम स्पॉटिंग एरर के 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि आपकी एग्जाम्स के लिए कितनी प्रैक्टिस है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है Despite of the heavy rain, the team decided to continue the match without any delay. तो इसमें एरर क्या होगा बच्चों बताओ। तो इसमें एरर है हमारे पार्ट ए में, और एरर क्या है हमारा कि जो डिस्पाइट है उसके साथ हम ऑफ कभी भी यूज़ नहीं करते। इंस्पाइट के साथ हम ऑफ पक्का यूज़ करते हैं, लेकिन डिस्पाइट के साथ हम ऑफ कभी नहीं यूज़ करते, और यही हमारे सेंटेंस ए का एरर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड बोलता है neither the teacher nor the students were aware that the class had been rescheduled to the following weeks. तो इसमें हमारा एरर क्या है। जो इसमें हमारा एरर है बहुत ही ज़्यादा कॉमन एरर है और बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला एरर है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो इसमें हमारा एरर है ऑप्शन नंबर बी में, और हमारा एरर क्या है, वॉज है हमारा यहाँ पे एरर। कैसे एरर है वॉज हमारा, क्योंकि जब भी हम नेदर नोर के साथ कोई भी सेंटेंस को जोड़ते हैं तो जो हमारा नियरेस्ट नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब यूज़ करते हैं, और हमारा नियरेस्ट नाउन क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे वर्ब होना चाहिए था वेयर। तो यही हमारा एरर है बी पार्ट में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है द कमिटी हैड रीच्ड एन अनअनरस डिसीजन आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ डिस्कशन। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है। जब भी कोई एक कलेक्टिव नाउन है एक डिसीजन पे पहुंचता है तो हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन जब भी हमारे कलेक्टिव नाउन डिफरेंट डिसीजंस पे पहुंचता है तो हमारा वर्ब हमेशा प्लूरल होना चाहिए। और इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ए यूज हो रहा है, मतलब एक डिसीजन पे पहुंचा है हमारा जो कलेक्टिव नाउन है कम्युनिटी। तो हमारा वर्ब यहाँ पे कैसा होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था। यही हमारा एरर है ऑप्शन नंबर ए में। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा बोलता है स्कार्सली हैड वी स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट व्हेन द पावर कट डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग। तो इसमें हमारा एरर क्या है, तो इसमें हमारा एरर है पार्ट सी में। और एरर क्या है हमारा कि जब हम पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्कार्सली हैड वी स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट व्हेन द पावर कट नहीं आएगा, यहाँ आएगा पावर ऑफ। या तो हमारा पावर ऑफ भी आ सकता है, पावर गो भी आ सकता है। तो हमारा एरर है पार्ट सी में, यहाँ पे कट नहीं आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है आई प्रीफर कॉफी देन टी ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग टू स्टे अलर्ट। तो इसमें हमारा एरर कहाँ है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है एरर स्पॉटिंग का। तो इसमें हमारा एरर है बी पार्ट में। एरर क्यों है बी पार्ट में, जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं आई प्रीफर कॉफ़ी, लाइक आई प्रीफर दिस थिंग मोर देन दिस, तो हमारा जो ये हमारा ये प्रीपोजिशन है यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का यूज़ होता है, ना कि देन का यूज़ होता है। तो यही हमारा एरर है इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकेंड, ओके ठीक है। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है ईच ऑफ द प्लेयर मस्ट सबमिट their identity card before enter the stadium। तो इसमें हमारा एरर क्या है, तो इसमें हमारा एरर है बी पार्ट में। क्या एरर है, जब भी हम ईच का यूज करते हैं तो उसके साथ हमारा जो यहाँ पे प्रोनाउन होता है वो या तो हिज होता है या हर होता है, देयर नहीं होता है। बस यही हमारा एरर है इस पार्ट में। सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन बोलता है द न्यूज़ ऑन द टेलीविजन वर डिप्रेसिंग इनफ टू डैम्प एनीवन स्पिरिट। तो इसमें हमारा एरर क्या होगा, इसमें हमारा नाउन का एरर है और हमारा एरर है बी पार्ट में। कैसे, जो हमारा नाउन है न्यूज़ है हमारा, सॉरी न्यूज़ है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, और ये रूल है नाउन में अनकाउंटेबल नाउन हमेशा
सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, तो यहाँ वेयर नहीं वॉज आना चाहिए था। ठीक है, 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन बोलता है हमारा, had she entered the auditorium when the lights suddenly went out। ये भी बहुत ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम में हार्डली से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और इसमें हमारा एरर क्या है, पार्ट ए में है। और एरर क्या है कि हार्डली के साथ हमेशा हम हैड या हैव को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम हैड को फॉलो करेंगे क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट में है। हार्डली had she entered the auditorium when the lights suddenly went out, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन बोलता है, द साइंटिस्ट एज वेल एज हिज असिस्टेंट वर ऑनर्ड फॉर द डिस्कवरी एट द कॉन्फ्रेंस। एरर क्या होगा हमारा, तो एरर होगा हमारा बी पार्ट में। अगेन ये भी हमारा वर्ब का एरर है। कैसे, जब भी सेंटेंस एज वेल एज के द्वारा हम जोड़ते हैं तो जो हमारा वर्ब होता है वो हमारा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होता है, जो कि है साइंटिस्ट, जो कि एक सिंगुलर है, तो इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब भी यूज होना चाहिए था। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा बोलता है, ही इंसिस्ट टू accompany me to the airport even though I was running late। तो इसमें हमारा एरर क्या होगा, तो इसमें हमारा एरर होगा पार्ट ए में, और इसमें एक एरर है हमारा प्रीपोजिशन का। जो इंसिस्ट वर्ड है वो हमेशा फॉलो करता है प्रीपोजिशन ऑन, ना कि टू। यही हमारा एरर है 10th क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11th बोलता है, माई कजन एंड मेंटर आर विजिटिंग अस दिस वीकेंड आफ्टर मैनी ईयर्स अब्रॉड। तो इसमें हमारा एरर क्या होगा, तो इसमें हमारा एरर होगा पार्ट बी में। और एरर क्या होगा, अगेन ये वर्ब का एरर है हमारा। जब भी हम एक इंसान की दो क्वालिटी या एक इंसान से रिलेटेड दो इंसान के बारे में बात करते हैं, माई कजन एंड अ मेंटर, तो हमारा जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होना था। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन बोलता है हमारा, नन ऑफ द लगेज हैव बीन चेक्ड इन फॉर द फ्लाइट येट। तो इसमें हमारा एरर क्या होगा, तो अगेन ये वर्ब का ही हमारा एरर है। एरर होगा हमारा पार्ट बी में। लगेज अगेन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ना कि हैव का यूज होगा। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन बोलता है, द प्रिंसिपल टुगेदर विथ टीचर्स हैव प्लान्ड अ फेलिसिटेट सेरेमनी फॉर द टॉपर्स। ये भी हमारा एक वर्ब का ही एरर है। अगेन जब टुगेदर विद एज वेल एज के द्वारा हम किसी भी दो नाउन को जोड़ते हैं तो हमारा जो वर्ब होता है वो हमेशा फर्स्ट जो हमारा नाउन है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे अगेन जो हमारा फर्स्ट नाउन है वो है द प्रिंसिपल। यहाँ पे एक प्रिंसिपल की बात की जा रही है, तो हैव तो यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए हैज़। तो एरर हो गया हमारा बी पार्ट में। इसमें हमारा ए में था ना, या ए नहीं, इसमें भी हमारा बी पार्ट में था। ठीक है, 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन बोलता है, सी इज वन ऑफ द एथलीट्स हु हैज क्वालिफाइड फॉर द नेशनल चैंपियनशिप दिस ईयर। इसमें हमारा क्या है, तो इसमें भी हमारा अगेन वर्ब का एरर है, जो कि है पार्ट बी में। यहाँ पे बात हो रही है वन ऑफ द एथलेटिक्स, तो एक की बात हो रही है, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो है वो लड़की जो है वो एक एथलेटिक्स है सारे एथलेटिक्स के अंदर। तो सारे एथलेटिक्स की जब बात हो रही है वन ऑफ द ऑल एथलेटिक्स, तो हमारा हमेशा जो ये जाएगा वर्ब वो हमारा जाना चाहिए था प्लूरल जाना चाहिए था, और यहाँ पे क्या है सिंगुलर। तो यही हमारा एरर है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब होना चाहिए था। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन बोलता है, द स्टडी रिवेल्ड that less people were willing to relocate for work after the pandemic। इसमें एरर कहाँ है हमारा, इसमें एरर हमारा
बी पार्ट में। ठीक है, जब भी हम उन इतने लोगों की बात कर रहे हैं कि कम लोग लेकिन इतने कि हम गिन सके, तो इस केस में हम हमेशा लेस का यूज नहीं करते, फ्यूवर का यूज करते हैं। यही हमारा एरर है इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोलता है, neither the headphone nor the charger are in the drawer beside the desk। तो इसमें हमारा एरर क्या होगा, अगेन ये एदर नोर वाला हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी एदर नोर से हमारा दो नाउन कनेक्ट होते हैं तो नियरेस्ट जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आता है। और यहाँ पे क्या है, हमारा नाउन चार्जर है जो कि एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था। तो हमारा एरर है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन हमारा बोलता है एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर ओन पेन एंड कैलकुलेटर फॉर द टेस्ट। तो इसमें हमारा एरर क्या है, ये भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एवरीवन के साथ हमेशा या तो हम हिज या हर का यूज करते हैं, तो हमारा एरर है बी पार्ट में, देयर यहाँ नहीं आएगा। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा बोलता है ही इज गुड इन मैथमेटिक्स बट वीक एट हिस्ट्री। तो इसमें हमारा एरर क्या होगा, तो इसमें हमारा एरर है पार्ट नंबर बी में, एक प्रिपोजिशन का एरर है। ही इज गुड इन मैथ्स, इन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रिपोजिशन एट, ये हमारा एरर है इधर। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन बोलता है द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली इन रिसेंटली ईयर। तो इसमें हमारा क्या होगा एरर, एरर होगा हमारा बी पार्ट में। क्या एरर होगा, वर्ब का एरर होगा। जो अमाउंट वर्ड है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। 20th क्वेश्चन पर चलते हैं। 20th क्वेश्चन बोलता है नॉट ओनली द एक्टर बट ऑल्सो हिज मैनेजर्स वर क्रिटिसाइज्ड फॉर द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। तो इसमें हमारा एरर क्या होगा, एरर होगा हमारा सी पार्ट में। जैसे कि एदर नोर में होता है वैसा ही नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी होता है कि जो हमारा नियरेस्ट नाउन होता है वर्ब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो नियरेस्ट नाउन है मैनेजर्स जो कि है प्लूरल है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा, यहाँ आएगा हमारा प्लूरल वर्ब, तो यहाँ आना चाहिए वेयर। 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन बोलता है वन ऑफ माई फ्रेंड हैव डिसाइडेड टू परस्यू एन MBA अब्रॉड। अगेन यहाँ पे भी हमारा वर्ब का एरर है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो जो मेरे सभी फ्रेंड्स हैं उनमें से एक फ्रेंड की बात कर रहा है, तो जो हमारा यहाँ पे वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, तो हमारा एरर है पार्ट बी के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा बोलता है द पुलिस हैड अरेस्टेड द सस्पेक्ट हु अटेम्प्ट टू फ्ली द कंट्री। तो इसमें हमारा एरर क्या, तो पुलिस एक ऐसा वर्ड है जो देखने में तो हमें सिंगुलर नाउन लगता है बट एक क्या है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है, तो एरर भी हमारा पार्ट ए में, यहाँ पे हैज नहीं हैव आना चाहिए था। ठीक है, 23rd क्वेश्चन पे चलता है। 23rd क्वेश्चन बोलता है ही सीनियर देन मोस्ट ऑफ हिज कॉलीग इन द डिपार्टमेंट। तो इसमें हमारा एरर का है, तो हमारा एरर है पार्ट बी में। जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा प्रिपोजिशन देन नहीं टू यूज होता है। तो 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन हमारा बोलता है नो सूनर देन द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स रस्टेड आउट ऑफ द क्लासरूम। तो ये शायद मैंने पहले भी कराया है आपको, नो सूनर हमेशा फॉलो करता है हमारा वर्ब हेड को, तो एरर है हमारा पार्ट ए में, और करेक्ट हमारा सेंटेंस बनेगा नो सूनर हैड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स रस्टेड आउट ऑफ द क्लासरूम।
25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन हमारा बोलता है द रीजन वाई शी लेफ्ट द जॉब वॉज बिकॉज ऑफ द लॉन्ग कम्यूट एवरी डे। तो इसमें हमारा एरर क्या होगा? तो इसमें हमारा एरर होगा बी पार्ट में। क्या एरर होगा? जब भी हमारे जो वर्ब है वो वॉज आता है तो वॉज के साथ बिकॉज यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन दैट को। ठीक है, यही हमारा इसके अंदर एरर है। तो हम 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 26 क्वेश्चन बोलता है द सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्रेथटेकिंग ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड ऑटम। तो इसमें हमारा एरर क्या होगा? एरर होगा हमारा बी पार्ट में। जो सीनरी है हमारा ये एक सिंगुलर नाउन है और इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए था और यहाँ पे यूज हो रहा है प्लूरल वर्ब जो कि गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 क्वेश्चन हमारा बोलता है इफ आई वॉज द प्रिंसिपल आई वुड रिसीव आई वुड रिवाइज द करिकुलम इमीडिएटली। तो इसमें हमारा एरर क्या होगा? बहुत इजी सा एरर है इसमें। पार्ट ए में ये तो सभी को पता है। 1 सेकेंड। ए पार्ट में हमारा एरर है आई हमेशा वर्ब को फॉलो करता है, वो उसको नहीं फॉलो करता। तो हमारा एरर है ए पार्ट में। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन हमारा बोलता है द ऑडियंस वर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। तो इसमें हमारा एरर क्या होगा? एरर होगा बी पार्ट में। द ऑडियंस जो है हमारे सिंगुलर नाउन है और उसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए था, तो यहाँ पे वॉज आना चाहिए था। तो एरर हमारा बी पार्ट में। 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन बोलता है neither of the solution seem practical for such a complex issue। तो हमारा इसमें एरर क्या होगा? तो इसमें हमारा एरर होगा पार्ट बी में। क्या एरर होगा? जैसे मैंने बताया था नेदर हमेशा सिंगुलर सिंगुलर वर्ब को लेके चलता है और इसमें क्या है? सीम है, तो ये सीम नहीं होगा, सीम्स होगा। इसको सिंगुलर बना देंगे तब ये करेक्ट हो जाएगा। 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। 30th क्वेश्चन हमारा बोलता है सी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस द पास्ट 2 ईयर विथ हर कजन। तो इसमें हमारा एरर क्या होगा? तो एरर होगा हमारा पार्ट सी में। क्या एरर होगा? या तो हम यहाँ यूज करेंगे फॉर, सी हैज बीन लिव इन दिल्ली फॉर पास्ट 2 ईयर यूज करेंगे, सिंस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक तो या फिर हम यूज कर सकते हैं सिंस और उसके साथ हम एक पर्टिकुलर ईयर का नाम दे सकते हैं। लाइक जैसे अब 2025 चल रहा है तो हम बोल सकते हैं सिंस 2023। तो एरर है हमारा पार्ट सी में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे, 30 क्वेश्चन। आप अपने जितने भी मार्क्स आपने स्कोर किए कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।